चलिए आज इस मौजू की तह तक चलते हैं। हमारे सामने मुगल बादशाह अकबर की धार्मिक नीति पर कुछ बहुत दिलचस्प स्रोत हैं। हाँ, एक तो एकेडमिक जर्नल का लेख है और दूसरा एक छात्र का असाइनमेंट है। और इन दोनों को मिलाकर जो कहानी बनती है वो वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी हमने अपनी स्कूल की किताबों में पढ़ी थी। अकबर का नाम आते ही दिमाग में एक सीधी सादी तस्वीर बनती है। एक महान सहिष्णु राजा। हाँ बिल्कुल, जिसने हिंदुओं का दिल जीतने के लिए सुलह कुल यानी सबके साथ शांति की नीति अपनाई ताकि उसका साम्राज्य चलता रहे। एक बहुत ही अच्छी लगने वाली कहानी है। लेकिन क्या ये इतनी ही सीधी थी? आज हमारा मकसद इसी कहानी की परतों को खोलना है। ये समझना है कि सुलह कुल क्या सिर्फ एक राजनीतिक चाल थी या इसके पीछे कोई बहुत गहरा फलसफा था जिसकी जड़ें कहीं और थीं। सही, और यही बात इन स्रोतों को खास बनाती है। ये हमें उस दौर की सोच को एक नए नजरिए से देखने का मौका देते हैं। तो ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम संबंधों के बारे में नहीं था। नहीं, इसका दायरा उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह कि इसकी जड़ें शायद इस्लामी परंपरा के बाहर नहीं बल्कि उसके अंदर ही काफी गहरी थीं। ठीक है, तो यहीं से शुरू करते हैं। जो आम कहानी है वो ये है कि अकबर ने गद्दी पर बैठने के बाद राजपूतों और दूसरे हिंदू समुदायों का समर्थन पाने के लिए कुछ बड़े फैसले लिए। हाँ, जैसे 1562-63 में तीर्थ यात्रा पर लगने वाला टैक्स खत्म कर दिया और 1564 में जजिया कर भी हटा दिया जो गैर मुसलमानों पर लगता था। और इन्हीं कदमों को सुलह कुल की शुरुआत माना जाता है। हाँ, और ये तारीखें और फैसले तो सही हैं, लेकिन ये पूरी तस्वीर नहीं दिखाते। एक स्रोत साफ कहता है कि ये उस वक्त की एक राजनीतिक जरूरत थी। अच्छा, जरूरत कैसी? अकबर को अपने ही उज़्बेक सरदारों से बगावत का खतरा था, तो उन्हें एक संतुलन बनाने के लिए राजपूतों का साथ चाहिए था। लेकिन कहानी में एक बड़ा पेच है। एक मिनट रुकिए, अगर अकबर इतने ही सहिष्णु थे और ये उनकी नीति की शुरुआत की तो फिर 1568 में चित्तौड़ की जीत के बाद जो फरमान जारी हुआ उसमें इतनी कट्टर भाषा क्यों थी? हाँ, उसे काफिरों पर इस्लाम की जीत कहा गया। और उससे भी बड़ी बात, 1575 में जजिया टैक्स वापस क्यों लगा दिया गया? बिल्कुल, ये तो सुलह कुल के एकदम खिलाफ लगता है। तो क्या स्रोत इस विरोधाभास को समझाते हैं? हाँ, और यही इस विश्लेषण का सबसे जरूरी हिस्सा है। ये दिखाता है कि अकबर की नीति कोई सीधी लकीर नहीं थी जिसमें वो बस ज्यादा से ज्यादा सहिष्णु होते चले गए। ये एक उतार चढ़ाव भरा रास्ता था। हाँ, जिसमें राजनीतिक फायदे नुकसान के हिसाब से फैसले बदल भी रहे थे। चित्तौड़ की जीत के बाद की भाषा शायद कट्टर मुस्लिम अमीरों को खुश करने के लिए थी। जजिया का वापस आना भी शायद उसी दबाव का नतीजा था। तो शुरुआती सालों में ये एक ठोस विचारधारा से ज्यादा एक राजनीतिक रणनीति थी। एक तरह से हाँ, जो जरूरत के हिसाब से बदल सकती थी। तो इसका मतलब यह है कि असली सुलह कुल की विचारधारा बाद में विकसित हुई। सही। और यहाँ एक और सवाल उठता है जो अकादमिक लेख में उठाया गया है। क्या हम अक्सर ये मानकर नहीं चलते कि ये सहिष्णुता या बहुलवाद जैसी चीजें इस्लामी सोच के बाहर से ही आ सकती हैं? आपने नब्ज पकड़ ली। कई आधुनिक इतिहासकार, चाहे वो किसी विचारधारा के हों, अनजाने में इसी धारणा से शुरू करते हैं कि अकबर ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो इस्लाम की कथित कट्टरता से दूर जा रहे थे। बिल्कुल, कि उनकी नीतियां इस्लाम से एक विचलन थीं, एक डेविएशन था जो बस भारत की मजबूरियों की वजह से अपनाया गया। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि इन विचारों की प्रेरणा खुद इस्लामी राजनीतिक और दार्शनिक परंपराओं के अंदर ही मौजूद हो? स्रोत हमें इसी दिशा में सोचने पर मजबूर करते हैं। यहाँ से ये मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। चलिए इस शब्द पर ही आते हैं, सुलह कुल। दो शब्द है, सुलह और कुल। कुल का मतलब तो साफ है, सब या सार्वभौमिक। हाँ, लेकिन अकबर और उनके सलाहकार अबुल फजल ने खास तौर पर सुलह शब्द ही क्यों चुना? अमन या शांति जैसे आसान शब्द भी तो थे। ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि ये शब्द बहुत सोच समझकर चुना गया था। स्रोत बताते हैं कि सुलह सिर्फ शांति का पर्यायवाची नहीं है। अच्छा। इस्लामी कानून में, जिसे फिक्ह कहते हैं, सुलह का एक बहुत खास तकनीकी मतलब था। तकनीकी मतलब कैसा? ये झगड़ों को निपटाने का एक तरीका था जिसमें किसी को सजा देने या किसी एक को सही और दूसरे को गलत ठहराने के बजाय आपसी समझौते पर जोर दिया जाता था। ओह, तो मतलब मध्यस्थता पर। हाँ, इसका मकसद था समाज में दुश्मनी को जड़ से खत्म करना। तो ये शब्द अपने आप में ही मेल मिलाप का भाव लिए हुए था। ये सिर्फ लड़ाई खत्म नहीं बल्कि रिश्ते सुधारों की बात कर रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, इसका एक और बड़ा राजनीतिक मतलब भी था।
उस दौर में इस्लामी विचारक दुनिया को मोटे तौर पर 3 हिस्सों में देखते थे। 3 हिस्से? पहला दार अल इस्लाम यानी इस्लाम का घर, दूसरा दार अल हर्ब यानी युद्ध का क्षेत्र, और इन दोनों के बीच एक तीसरा रास्ता भी था, दार अल सुलह। दार अल सुलह यानी समझौते का क्षेत्र। बिल्कुल। तो ये एक तरह का डिप्लोमेटिक ग्रे एरिया था। हाँ, आप कह सकते हैं ये उन गैर मुस्लिम राज्यों के लिए इस्तेमाल होता था जिनके साथ आपकी लड़ाई तो नहीं थी पर वे इस्लामी भी नहीं थे, उनके साथ एक समझौता था। और अकबर और अबुल फजल ने इसी कॉन्सेप्ट को उठाकर अपने साम्राज्य के अंदर लागू कर दिया। उनकी जीनियस यही थी। उन्होंने कहा हमारा पूरा साम्राज्य ही दार अल सुलह है, और फिर उसके आगे कुल जोड़ दिया। वाह, यानी सबके लिए समझौते का क्षेत्र। ये तो एक क्रांतिकारी कदम था। हाँ, उन्होंने एक पुरानी स्थापित इस्लामी अवधारणा को एक नया सार्वभौमिक मतलब दे दिया। तो ये कोई नया आविष्कार नहीं था, ये एक तरह का स्मार्ट हैक था। एक पुराने विचार को लेकर उसे एक यूनिवर्सल ऑपरेटिंग सिस्टम में बदल दिया। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। तो अगर ये सिर्फ हिंदुओं के साथ शांति के बारे में नहीं था, तो ये कुल यानी सभी कौन थे? स्रोत सुलह ए कुल के 3 अलग अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए पहलू दिखाते हैं। पहला मतलब है अच्छे शासन की एक नीति के तौर पर। ठीक है। इसका मकसद समाज में हर तरह के टकराव को रोकना था, चाहे वो धार्मिक हो, नस्लीय हो या राजनीतिक। तो ये सिर्फ हिंदू मुस्लिमों के बीच नहीं था? नहीं, बल्कि मुसलमानों के अपने फिरकों शिया और सुन्नियों के बीच भी था, तुर्की और ईरानी अमीरों के बीच भी था, और अलग अलग राजपूत घरानों के बीच। इसका कोई ठोस उदाहरण है जहां ये नीति अमल में लाई गई हो? हाँ, एक बहुत ही जबरदस्त और नाटकीय उदाहरण है। मिर्जा फौलाद नाम का एक सुन्नी कट्टरपंथी दरबारी था। ओके। उसने मौला अहमद थट्टवी नाम के एक बहुत सम्मानित शिया विद्वान की सरेआम हत्या कर दी। सिर्फ इसलिए? हाँ, अब अकबर चाहते तो इसे दबा सकते थे, क्योंकि अपराधी उनके अपने सुन्नी समुदाय का था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्या किया उन्होंने? अकबर ने मिर्जा फौलाद को हाथी के पैरों से कुचलवाकर मौत की सजा दी। सोचिए, एक सुन्नी कट्टरपंथी को एक शिया की हत्या के जुर्म में एक सुन्नी बादशाह सरेआम इतनी भयानक सजा दे रहा है। ये तो बहुत साफ संदेश था, एक जीरो टॉलरेंस नीति किसी भी तरह के कट्टरपन के खिलाफ। बिल्कुल। ये तो हुआ शासन का पहलू, लेकिन क्या ये सिर्फ एक सख्त नियम था या इसके पीछे सोचने का कोई नया तरीका भी था? यहीं पर इसका दूसरा पहलू सामने आता है, एक दार्शनिक आदर्श के रूप में। दार्शनिक आदर्श? हाँ। ये आदर्श अक्ल यानी तर्क और विवेक पर आधारित था। इसका सबसे बड़ा प्रतीक था फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना। हाँ, इबादत खाना। और मजे की बात यह है कि शुरुआत में ये सिर्फ मुस्लिम विद्वानों के लिए बनाया गया था। अच्छा, तो ये इंटरफेथ डायलॉग की तरह शुरू नहीं हुआ था? नहीं, ये तो पहले एक इंट्राफेथ झगड़ा था। अकबर ने सुन्नी, शिया और दूसरे इस्लामी फिरकों के आलिमों को बुलाया। और फिर क्या हुआ? साई, पादरी, सबको बुलाया गया। और इसका मकसद क्या था? अबुल फजल लिखते हैं कि इसका मकसद ये साबित करना नहीं था कि कौन सा धर्म बेहतर है, बल्कि अक्ल यानी तर्क को तकलीद यानी अंधी आस्था से ऊपर रखना था। तो इसका मकसद दूसरों पर हमला करना नहीं, बल्कि खुद के विश्वासों की जांच करना था। ये तो बहुत गहरा विचार है। बिल्कुल। तो ये शासन और दर्शन की बात हो गई, लेकिन आपने कहा इसके 3 पहलू हैं। तीसरा क्या है जो मुझे सबसे ज्यादा आकर्षक लग रहा है? हाँ, तीसरा मतलब है एक रहस्यवादी या आध्यात्मिक रास्ते के रूप में। आध्यात्मिक? हाँ, ये सुलह कुल का सबसे निजी पहलू है। अबुल फजल अपने निजी लेखों में इसे सिर्फ एक सरकारी नीति नहीं, बल्कि अपनी रूहानी यात्रा का एक पड़ाव बताते हैं। अच्छा, वो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि वो सुलह कुल के पड़ाव से आगे बढ़कर मोहब्बत कुल यानी सार्वभौमिक प्रेम के गुलाब के बाग में पहुंचना चाहते हैं। वाह, मोहब्बत कुल। तो ये सिर्फ साम्राज्य चलाने का तरीका नहीं था, बल्कि खुद को एक बेहतर इंसान बनाने का जरिया भी था। हाँ, आत्म सुधार का एक जरिया। ये सब बहुत प्रभावशाली है, लेकिन एक आम धारणा ये भी है कि ये पूरा विचार अकबर के साथ ही खत्म हो गया। हाँ, यही माना जाता है कि औरंगजेब के आने के बाद ये सब उदारवादी बातें खत्म हो गई। तो क्या ऐसा सच है? और स्रोत इसी धारणा पर सबसे जोरदार चोट करते हैं। ये विचार अकबर के बाद खत्म नहीं हुआ, बल्कि सदियों तक जिंदा रहा। सदियों तक? हाँ, अलग अलग रूपों में। चलिए जहांगीर से शुरू करते हैं। उन्होंने अपनी आत्मकथा तुज़ूक़ जहांगीरी में साफ लिखा है कि मेरे पिता के साम्राज्य में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सबके लिए जगह थी। वो इसकी तुलना भी करते हैं ना? हाँ, वो इसकी तुलना ईरान से करते हैं, जहां सिर्फ शियाओं के लिए जगह थी, या दूसरे देशों से जहां सिर्फ सुन्नियों के लिए। जहांगीर इस बात पर गर्व करते थे।
ठीक है, जहांगीर तो अकबर के बेटे थे तो ये समझ आता है, लेकिन शाहजहां के दौर में क्या हुआ? शाहजहां के दौर में भी ये विचार जिंदा रहा, खासकर कला और साहित्य में। उनके दरबारी कवियों जैसे साहिब तबरीजी की शायरी में सुलह कुल का जिक्र एक महान आदर्श के रूप में बार बार आता है। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज तो औरंगजेब है। हाँ, नहीं, ये बात हजम नहीं हो रही। औरंगजेब, वही औरंगजेब जिन्हें हम सबसे कट्टर शासक के तौर पे जानते हैं। हाँ, उन्हीं औरंगजेब की बात हो रही है। उनके दौर में सुलह कुल की कोई गुंजाइश कैसे हो सकती है? स्रोत इस बारे में क्या बताते हैं? स्रोत एक बहुत मशहूर किस्सा बताते हैं जो हैरान करने वाला है। एक बार औरंगजेब के एक बड़े तुर्की यानी सुन्नी अधिकारी ने शिकायत की कि दरबार में ईरानी यानी शिया अधिकारियों की संख्या बहुत बढ़ गई है। और उसने औरंगजेब को उकसाने की कोशिश की। हाँ, लेकिन इस पर औरंगजेब ने उसे बुरी तरह फटकार लगाई। उन्होंने कहा, दीन का दुनिया के मामलों से क्या ताल्लुक, और अगर है भी तो इसमें तअस्सुब यानी कट्टरता की क्या गुंजाइश है। औरंगजेब ने ये कहा। हाँ, और फिर उन्होंने उस अधिकारी को चुप कराने के लिए कुरान की एक आयत का हवाला दिया, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। बिल्कुल। ये तो अविश्वसनीय है। औरंगजेब अपने दरबार में शियाओं का बचाव करते हुए कुरान का हवाला दे रहे हैं। हाँ, ये दिखाता है कि औरंगजेब की नीतियां चाहे जो भी रही हों, लेकिन शासन चलाने के मामले में सुलह एक कुल का व्यवहारिक सिद्धांत अभी भी जिंदा था। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। नहीं, 18वीं सदी में बुल्ले शाह और 19वीं सदी में मिर्जा गालिब जैसे शायरों ने इसे एक निजी मसलक यानी जीने के रास्ते के तौर पर अपनाया। गालिब का मशहूर शेर है, आजादा रौ हूं और मेरा मसलक है सुले कुल, हरगिज कभी किसी से अदावत नहीं मुझे। मैं आजाद ख्याल हूँ और मेरा रास्ता सबके साथ शांति का है, मुझे किसी से कभी कोई दुश्मनी नहीं है। वाह। तो इन स्रोतों से गुजरने के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? सुलह कुल हिंदुओं को खुश करने की कोई एक बार की नीति नहीं थी। नहीं, ये वक्त के साथ विकसित हुई एक बहुत गहरी और जटिल विचारधारा थी, जिसके 3 चेहरे थे, शासन, दर्शन और आध्यात्मिकता। बिल्कुल। और असल बात यह है कि ये अकबर का कोई अनोखा भारतीय आविष्कार नहीं था, ये एक स्मार्ट हैक था। उन्होंने इस्लामी कानून और राजनीतिक विचार से एक पुराने कॉन्सेप्ट को उठाया और उसे एक यूनिवर्सल ऑपरेटिंग सिस्टम में बदल दिया, जो न सिर्फ हिंदुओं और मुसलमानों पर बल्कि शियाओं, सुन्नियों, ईरानियों और राजपूतों यानी साम्राज्य के हर गुट पर लागू होता था। हाँ, अकबर और अबुल फजल सिर्फ अपने साम्राज्य का प्रबंधन नहीं कर रहे थे, वो इस्लामी दुनिया के भीतर चल रही बड़ी बहसों में दखल दे रहे थे और तर्क और नागरिक शिष्टाचार पर आधारित एक नया मॉडल पेश कर रहे थे। सही। और अब उस श्रोता के लिए एक आखिरी विचार जो इस विषय में और गहराई से सोचना चाहता है। हम अक्सर यूरोपीय प्रबोधन यानी यूरोपियन एनलाइटनमेंट की बात करते हैं, जिसने दुनिया को सहिष्णुता के विचार दिए। ये 17वीं-18वीं सदी में हुआ। हाँ, लेकिन हम देख रहे हैं कि उससे एक सदी पहले 16वीं सदी के मुगल भारत में सुलह एक कुल जैसी विचारधारा पर न सिर्फ बहस हो रही थी, बल्कि उसे लागू भी किया जा रहा था। और उस दौर में कई यूरोपीय यात्री, व्यापारी, पादरी भारत आ रहे थे। हाँ, और इन सब बहसों को देख सुन रहे थे। तो क्या यह सोचना पूरी तरह गलत होगा कि शायद इन विचारों की कुछ चिंगारियां यहां से भी पश्चिम तक पहुंची हो? मतलब क्या हो अगर संवाद की यह धारा सिर्फ पश्चिम से पूर्व की ओर नहीं, बल्कि कभी-कभी पूर्व से पश्चिम की ओर भी बही हो?